This is Sushant Pandey from Praxis Vidyapeeth Udagi. In your last lecture, you have attended the number system, and we have covered already two parts of the number system, in which you have understood that how many type of numbers, what we call the numbers होते क्या हैं, उनके नाम किस कैटेगरी में हम नंबर्स को रखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि हम एक रिकैप करेंगे। आज की वीडियो में हम पहले तो जानेंगे कि नंबर्स को लेकर के कि जो हमारा बताया गया पहले ही कि नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी हमारे चारों तरफ नंबर हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो जस्ट फॉर योर रिकैप, अभी लिखना नहीं है, जस्ट समझ लो फिर लिख लेना दैट नंबर्स, जो भी दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे तुम उसको जानते हो, तुम्हारा उससे पाला पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, मतलब वो आपके सिलेबस में भी है, आगे चल के वो सिलेबस में अगर नहीं भी है तो फिर हो जाएगा। तो वो सारे नंबर्स जिनको हम अभी जान पाए हैं या नहीं जान पाए, वो सारे नंबर्स को अगर हम एक बॉक्स में रखें, सो ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे नंबर को बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सभी नंबर्स, एक बॉक्स है, उसमें जितने भी टाइप के नंबर्स हैं पूरे मैथ्स में, उन सबको रख दिया जाए तो सारे नंबर मिल करके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो वो रियल होंगे या तो वो इमेजिनरी होंगे। रियल नंबर जो होंगे उनसे हमारा अभी तक का सिलेबस का पाला जो पड़ा है वो रियल नंबर से पड़ा है। इमेजिनरी नंबर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th तक एटलीस्ट। तो जो आपका 10th तक का सिलेबस है उसमें भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, 11 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमारे जानने के लिए बस ऐसे समझो कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको पुराने उसमें बताया गया होगा कि जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस अर्थ पे रहते हैं, हम रियल पर्सन हैं, कोई रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी आप बात करते हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कार्टून चैनल्स हैं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, स्पाइडरमैन है ना, आपका बैटमैन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको किसी ने सोचा और एक मूवी बना दिया। एक्चुअल में स्पाइडरमैन है थोड़ी कि कहीं स्पाइडरमैन है चलो उससे मिल के आ रहे हैं, वो एक इमेजिनेशन है किसी की, और वो इस अर्थ पे भी नहीं रहते हैं। सिमिलरली जितने भी नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, वो जहाँ रहते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है? इसी को आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस लाइन। एक्स एक्सिस लाइन जो होती है उसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन जो बेसिकली होता है, इसी पे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इसी नंबर लाइन पे ही रहते हैं, जिसमें कि जो हमारा मिड पॉइंट होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं, उसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं और उसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। अब वो डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, वो पूरा नंबर होगा, इंटीजर होगा, वो जैसा भी होगा, लेकिन वो रहेगा कहाँ? नंबर लाइन पे। जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम रियल ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम यहाँ अर्थ पे रहते हैं, लेकिन क्या स्पाइडरमैन अर्थ पे रहता है? भूत अर्थ पे रहते हैं? ऐसा लोग कहते हैं भूत, हाँ, देयर इज नो सच टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस हैज बीन सीन इट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। अब कौन से नंबर रियल नंबर है? वो सारे नंबर जिनका यूज आप करते हैं, जैसे कि आप 0 है प्लस, यहाँ ओरिजिन पे 0 +1 +2 +3 ऐसे एंड सो ऑन, प्लस अब यहाँ लेफ्ट में कैसा रहेगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -5 lakhs -6 बिलियन -10 ट्रिलियन, जितना आपका मन करे, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 अरब, जितना भी मन करे, 2.3 2.1 1/2 जो डेसिमल या फ्रैक्शन सोचते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? इसी नंबर लाइन पे रहते हैं, ठीक है। तो ऑल दोज नंबर which can be represented on number line is called what? रियल नंबर्स। तो ये जो हमारा नंबर लाइन है, इसी पे सारे नंबर रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब देखो क्या होता है, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, पॉजिटिव नंबर इधर, नेगेटिव नंबर इधर और पॉजिटिव नंबर इधर। अब रियल नंबर के कई पार्ट हैं, रियल नंबर में कई नंबर्स आते हैं जो कि आपको बताया गया, तो क्विकली रिकैप करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, हम जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं?
जो 1 से शुरू होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे हम जिसको काउंट कर सके, काउंट हम ऐसे ही तो कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ 2.5 काउंट करो, नहीं होगा ना, 1 2 के बाद सीधा सीधा 3 ही मिलेगा, बीच में कोई है नंबर नहीं है, तो 1 2 3, कोई बीच में तीसरा नंबर नहीं है, तो 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आया? तो ऑल दोज नंबर विच आर काउंटेबल, जिसको हम सीधे सीधे काउंट कर सके। अगर आप काउंटिंग नंबर लिखो, गिनती लिखो, तो नंबर आए। जैसे मैं आपसे बोलूँ 567.2 लिखो, काउंटिंग नंबर में आएगा? जब 567 लिखोगे, उसके अगला नंबर क्या लिखोगे? 568, उसके बीच में कोई नंबर हम नहीं लिखेंगे ना। तो इसका मतलब कि ऑल दोज नंबर विच आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? 1 से। 1 के बाद 2 3 4, ये सब कौन से नंबर होते हैं? एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर में 0 आएगा? नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और करनी चाहिए कि थोड़ा अपना भी दिमाग लगा करके पढ़ना चाहिए। जैसे मान लिया अगर बताया गया कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होता है, आगे तक सारे नंबर जितने भी आएंगे बीच में, वो डेसिमल वाले नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन वाले नहीं होने चाहिए, वो कैसे नंबर कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा 0 आएगा कि नहीं, तो ये दिमाग में आना चाहिए। तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये बात आज से हम जान लेंगे, ठीक है। अब इसी नेचुरल नंबर का भाई जो है उसका नाम है होल नंबर। होल नंबर, आज जो होल नंबर का नाम पड़ा, होल नंबर एक्चुअली नेचुरल ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें नेचुरल में एक कमी और पड़ गई, जिसकी वजह से इसको होल लिखना पड़ा। नहीं तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है, बोथ आर सेम। बस होल नंबर में क्या इंक्लूड और होकर है? 0। तो आप इसको फिर उसके बाद पुराना वही नेचुरल नंबर, यानी अगर हम देखें तो इधर से इधर पूरा क्या है? नेचुरल है, और 0 और है। तो आप क्या कह सकते हो? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कोई आपसे बोले कि अच्छा बताओ 7 नेचुरल नंबर है? यस। होल नंबर है? यस। अगर वो नेचुरल है तो होल होगा, सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, कोई नंबर नेचुरल है तो होल होगा एकदम, क्योंकि जो नेचुरल का मिनिमम पॉइंट है वो है 1, जहां से नेचुरल शुरू होता है मिनिमम, वो कौन है? 1। और होल तो उसको कवर ही कर रहा है, होल तो उससे भी पहले से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो सबको कवर करेगा, नेचुरल की पूरी ट्रेन को कवर करेगा। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल। ये बात समझ में आ गया? वेन डायग्राम से अगर बनाना हो, उसको समझना हो, तो कैसे समझेंगे? अगर ये नेचुरल नंबर का ये सर्कल है तो इसमें होल नंबर होगा, कि अगर ये होल नंबर है इसमें नेचुरल नंबर होगा? कौन सा सही है? सेकंड, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। और ये होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि होल नंबर के पास 0 से शुरुआत है। होल नंबर में 0 1 2 3 सब आते हैं ना, और यहाँ पे क्या रहा है? 1 2 3 तो आ रहा है, लेकिन होल नंबर में 0 1 2 3 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत हो रही ना, 0 तो है नहीं नेचुरल के पास, तो इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला सही है। समझ में आ गया सबको? ये फिगर एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है? ऑल होल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये कहना चाह रहा है। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और यहाँ कहना चाह रहा है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। पॉसिबल नहीं है। कौन ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है? 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इंटीजर्स। तो इंटीजर बेसिकली, अच्छा इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको w से, इसको i और z दोनों से। इंटीजर जो होता है ये 3 तरीके के होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया निगेटिव, और एक हो गया जीरो। इंटीजर बेसिकली क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से, अगर हम नेचुरल नंबर को +1 +2 +3 +4 मानते हैं, तो निगेटिव नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हो? -1 -2 -3 -4, है ना? तो अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर को
और जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दें, यानी निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, या नेचुरल नंबर और जीरो मिला करके क्या हो जाता है होल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर हम ऐड कर दें तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी इंटीजर, दैट विल बी इंटीजर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर। ठीक है, यानी पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, बस वो डेसिमल वाले ना हो और फ्रैक्शनल ना हो, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीग्रल नंबर। सारे नंबर क्या कहलाएंगे, यानी अगर हम देखें तो इसको ड्रॉ करें, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ -3479, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा कि नहीं होगा, होगा। इंटीजर वाले परिवार में 3 लोग आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल, जीरो और नेगेटिव नेचुरल। इसीलिए इसका नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये सारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी ये सारे हो गए नेगेटिव इंटीजर और जीरो। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से सोचो, क्या पॉजिटिव इंटीजर को, अब फिर वही बात दिमाग लगाने वाली, क्या पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर कैन बी कॉल्ड एज ए नेचुरल नंबर, यस एग्जैक्टली, सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, सो अच्छा, जीरो को इसलिए कहा जाता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर कोई बोले आपसे कि अच्छा इंटीजर के बारे में आपको मालूम है, चलो बताओ कि जीरो कौन सा इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इंटीजर के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ये जस्ट रिकैप कर रहा हूं। आते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर which are divisible by itself or 1। ठीक है, ऐसे सारे नंबर जो सिर्फ किससे डिविजिबल हो, खुद से और 1 से, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 5, 3, 7, 11, 9 नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि 1 से तो डिविजिबल सारे नंबर होते हैं दुनिया के, भाई 2 1 जा 2, 3 1 जा, सारे नंबर 1 से तो डिविजन होंगे और खुद से तो डिविजन होंगे। उसके बाद 9 देखो, 9 1 से भी है, 9 से भी है, लेकिन एक नंबर और कौन है? इसको दूसरे शब्दों में देखो तो ऐसे कह सकते हो, द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 9 लग तो रहा है प्राइम जैसा, बट प्राइम नहीं है। एक चीज और, ये कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं होंगे कंपोजिट होंगे। जो नंबर सबसे, अगर कोई इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि which is the least prime number, आंसर क्या आएगा? 2। which is the least even prime number? 2। which is the only even prime number? 2। इवन प्राइम नंबर सिर्फ है, उसका नाम है 2। उसके अलावा दुनिया का कोई इवन नंबर नहीं जो प्राइम भी हो। क्वेश्चन खुद से सोचो, क्यों? क्योंकि जैसे ही इवन होगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सारे इवन नंबर 2 से क्या होते हैं? डिविजिबल। तो कोई भी नंबर तुमने रखोगे तो जैसे ही वो इवन होगा क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया ना? तो लीस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। इवन अगर आप क्वेश्चन पूछो कि अच्छा किसी से आप पूछ सकते हो कि विच इज द हाईएस्ट एंड लीस्ट इवन प्राइम नंबर, बताओ हाईएस्ट और लीस्ट, तो ये उसका आंसर क्या आएगा? 2 ही होगा। ठीक है, नाउ कंपोजिट कौन सा होगा? जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट है ना, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर। अब इवन ऑड पे आते हैं। इवन ऑड क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन, जो डिविजिबल ना हो वो ऑड। सो दिस वाज द रिकैप फॉर द लास्ट सेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये जरूरी है जानना, आगे चल के आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मान लिया, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है
represent these numbers on number line. ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी 3.5, सी 4.25 एंड डी √2. ठीक है, अब देखते हैं पहला काम हमारा क्या है, हम नंबर लाइन ड्रॉ करें. पहला काम क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करो. ठीक है ना, हमें जानते हैं ये नेगेटिव को इधर, ये जो बीच में जहां जीरो ओ जिसको वैल्यू जीरो होगा उसके लेफ्ट में कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स. तो उसको हम मार्क कर लें -1 -2. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी. तो आप उसको स्केल से भी मार्क कर सकते हैं. सिमिलरली इधर +1 +2 +3 +4 +5. एक और ले लो +6. ठीक, नाउ 2. तो वी कैन इजीली पॉइंट आउट 2 मतलब +2. तो 0 से किस तरफ, राइट में नेगेटिव x और ये कैसा है, पॉजिटिव x. राइट में कितना यूनिट, 2 यूनिट. तो जहां पे 2 यूनिट है इसी को सर्कल करना. तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2 को. ठीक है, आगे चलते हैं. 3.5. तो 3.5 जो होगा, जैसे अगर पूरा इंटीग्रल नंबर होता तो एक बार में समझ में आ जाता. अब हमको 3.5 जो 3 और 4 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो हमको इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा. 3 और 4 को हमको एक बार और लिखना पड़ेगा. समझो ये 3 है, ये 4 है. तो 3 और 4 कैसे 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 होगा, इसको ध्यान से कर देखें. तो 3 और 4 कैसे होगा, इसके बीच में देखो ये क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4. ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो वैल्यू है, ये 4 आने के पहले 3 और 4 यानी 3 और 4 के बीच में ये 10 बार टूटा होगा. 3.1 3.2 3. ऐसा होगा. अब देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू एग्जैक्ट दोनों के बीच में आई होगी, दैट विल बी 3.5. भाई ये 3.1 3.2 3.3 3.4 यही 3.5 होगी. तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3. यानी हमको एक डेसिमल निकालना था, हमने एक बार मैग्नीफाई किया. 2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 बार मैग्नीफाई करेंगे. लाइक दिस वन 4.25. अब देखो 4.25 के लिए पहले 4 गए और 5, ये कहां पे लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में. इवन 4 और 5 का जो हाफ होगा वो होगा 4.5. और ये कितना है, ये 4.50 का आधा है. इसका मतलब 4.5 के बीच में यही कहीं होगा. तो ऐसे जस्ट फॉर इमेजिनेशन तो आप ऐसे कह सकते हो कि आप अगर सिर्फ काम चलाना है तो आप बता सकते हो कि सर यहां कहीं होगा हाफ से कम में. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही आ गया 1 नंबर का 2 नंबर का, डिफाइन इट, शो इट, तब कैसे करेंगे. तो आपने पहले ये लाइन बनानी है, फिर आपको मैग्नीफाई करना है 4.2. 4.2 कैसे करेंगे, पहले तो आपको 4 को कर देना है. तो 4 तो ये हो गया. ठीक है, फिर ये हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या हो गया, 4.2. 4.2 कहां से आएगा बताओ, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 तो है. तो 4.1 4.2 ये हो गया. ठीक है, और इसके जस्ट आगे क्या होगा, 4.3 यही तो होगा. तो अब हम क्या करें, एक बार, और ये हो गया इसका 4.4 और ये हो जाएगा 4.5. तो अब हम किसके किसके बीच में देख लें, 4.2 और 4.5 के बीच में, यही तो होगा.
हाँ हाँ, क्योंकि 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, भाई जैसे अभी मुझे 4.20 है, ठीक है, 4.20 और 4.3 इसी के बीच में तो आएगा 4.25। बात समझ आ रहा है? तो अगला जो मैग्निफिकेशन होगा वो किसका किसका होगा, 4.2 और थोड़ा 4.3 इसके बीच में। तो हम इसको अगर तोड़ें तो 4.1, 4.21, 4.22 ऐसे होगा, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3, ये तो होगा। अब हम ये जान गए 4.25 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन हाईलाइट। तो अगर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाना था तो हमको कितनी बार मैग्नीफाई करना पड़ा, 2 टाइम्स। फर्स्ट तो ये था ही, एक यहाँ एक यहाँ, समझ में आया? कर लेंगे आसानी से, है ना। क्यों? क्योंकि पहले हमने 4 को लिया, 4 तो सीधे सीधे इंटीजर नंबर है, मिल गया। अगला 4.2, 4.2 कहां से मिलेगा, 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे ही मिलेगा, 4.9 उसके बाद 5, तो 4 और 5 के बीच में 4.2 मुझे मिल गया। अब अगला क्या है, 4.2 के बाद 5 है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा 4.25, तो 4.2 और 4.3 के बीच में एक हमने कर दिया। समझ में आ गई बात? सो दिस इज 4.25, मैग्नीफाई कर लेंगे, है ना। ये तो चलो हो जाएगा, यहां तक तो चलो ठीक है। कमिंग टू दिस वन, एक इरेशनल नंबर्स थे। ऐसे नंबर्स थे रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है कि डेसिमल वाले रैशनल नंबर हम जानते हैं ना। जैसे डेसिमल कितने टाइप का हो सकता है, डेसिमल कैसा हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 5/2, तो तुमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2.5 आ गया, ठीक है। इसके आगे जाएगा क्या, इसके आगे नहीं जाएगा। जस्ट सिंपली ऐसे देखो, 5 में 2 से डिवाइड करो तो 0.05 जा 10 कैंसिल हो, ये तो हुआ। तो इसके आगे हम नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, अब इसके आगे और डिवीजन नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये डेसिमल कैसा हुआ, अगर ये ऐसे भी होता ना, ऐसे भी, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद अब आगे नहीं जा रहा। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, वो ऐसे हो सकता है, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। मान लिया टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी कर सकता है, और टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग भी हो सकता है। रिपीट का मतलब जैसे 2.33333 रिपीटिंग हो गया, और नॉट रिपीटिंग कैसा हो गया, 2.14371701 नॉट रिपीटिंग। अब रिपीटिंग 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्योर रिपीटिंग और एक मिक्स रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग क्या है, जैसे ये 2.333 डेसिमल के बाद सेम ही डिजिट। मिक्स रिपीटिंग क्या है, एक ट्रेंड हो रहा हो, जैसे 1717171717, मतलब कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स एक डिजिट के बाद फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, जैसे 173 173 173 173 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन एक डिजिट नहीं हो रहा है, कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया 2.173214 1732141 17321, ऐसा। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिक्स रिपीटिंग, ठीक है। तो जितने
पहली बात रैशनल नंबर होंगे वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या रिपीटिंग वाले टर्मिनेटिंग, ये रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो रैशनल होगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो, चाहे मिक्स हो चाहे प्योर हो लेकिन रिपीटिंग हो। अगर ये भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ना मिक्स से ना प्रॉपर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इररेशनल। तो इररेशनल का भाई सिर्फ ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये आपको पढ़ा गया है। अब आते हैं √2 के पास। √2 इज अ इररेशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम क्या करें, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लें, एक्सिस +1, ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब ये हम जानते हैं कि ये अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये 1 है और एक परपेंडिकुलर लेंथ 1 ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 1 2। तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो ये जो लेंथ आया इसी लेंथ का आर्क आप इसी लाइन नंबर लाइन पे मार दो, इसी लेंथ का क्या मार दो, आर्क मार दो। बात समझ आया, जो OB की लेंथ यही तो √2 है, इसी लेंथ का क्या मार दो, आर्क मार दो। तो जो ये आएगा OC दैट विल बी ऑफ कितना होगा, √2, ठीक है। जो √2 की वैल्यू आएगी 1.414 जो भी है वही वैल्यू होगी OC, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे। समझ में आया। अब इसको सीखते हैं कि कोई भी रूट की वैल्यू हो उसको अगर हम ड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको जानते हैं। इसका जो मान लिया जैसे कोई भी रूट में कोई x है, कोई नंबर है, हाउ टू ड्रॉ इट ऑन नंबर लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान से देखना। तो मान लिया √x है कोई भी नंबर, तो पहला काम क्या किया हमने, इसको ओरिजिन माना, ठीक है। इसका जो OB का मिड पॉइंट है मैंने ले लिया A तक, A पे मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। और हमने माना कि जो OC है, OC लेंथ ये x है और CB जो है वो मान लिया हमने 1 यूनिट का। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। ये प्रूविंग चल रही है, इधर ध्यान से देखना, ये 1 यूनिट का मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर ये A मिड पॉइंट है, अगर A क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये पूरा कितना हो गया, OB कितना हो गया, OB इक्वल टू हाउ मच, x+1 कह सकते हो भाई। OC तक यही तो होगा ना, OC प्लस CB, OC में CB ऐड कर दोगे तो OB आ जाएगा ना, समझ में आ रही बात। OC में CB ऐड कर दोगे तो OB हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। अगर मान लिया कोई एक पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ABC, मैं कह रहा हूं AB में BC जोड़ दो तो AC के बराबर होगा कि नहीं होगा, इससे और इससे मिला करके, हैं। तो वही बात तो है यहाँ, OC में CB ऐड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, OB, which is equals to x+1 because this is x, this is 1। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, x+1 जो ये वैल्यू आई, अगर मैं OA की बात करूं तो OA क्या है, OB/2 है, बिकॉज A इज व्हाट, A इज मिड पॉइंट, ऐसा हमने एज्यूम किया था। अगर A मिड पॉइंट है तो OA जो होगा वो OB का आधा ही तो होगा, और OB कितने के बराबर है, x+1, तो OA कितने के बराबर होगा, सोच के बताओ।
ओ बी एक्स प्लस वन के बराबर है, तो ओ ए कितने के बराबर होगा? एक्स प्लस वन बाई टू। एक्स वन थोड़ी माइनस होगा, कोई चीज इतनी दूरी x प्लस वाई के बराबर है यहां से लेके यहां तक, तो हाफ कितने के बराबर होगा? x प्लस वाई बाई टू। सिंपल सी बात है। तो वैसे अगर ये इतना पूरा x प्लस वन है तो इसका हाफ क्या होगा? x प्लस वन बाई टू। तो दिस पॉइंट इज x प्लस वन बाई टू। सबको समझ में आया? चलो एक और चीज निकालते हैं, OC। OC जो है वो कितना है? OC हमने पहले ही माना था कितना? x, तो OC इक्वल टू x। अच्छा OA हमने निकाल लिया कितना? OA ये जो हाफ वाला है x प्लस वन बाई टू। तो AC बता सकते हो AC कितना है? AC ये लेंथ जो है OC जो है उसमें से अगर हम OA माइनस कर दो, OC में से क्या माइनस कर दो? OA, तो क्या बचेगा? AC ही तो बचेगा। तो AC कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। सो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस वन बाई टू विच इज x माइनस वन बाई। सो AC की वैल्यू आ गई x माइनस वन बाई टू। ओके, समझ आ रहा है सबको? अब ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यू आ गई x माइनस वन बाई टू, C तक पे x है, तो मुझे ये बेस मिल गया। क्या मिल गया? तो पहला काम मेरा, मैं जीरो से लेके x और में वन ऐड करते हुए जहां पे x प्लस वन गिर रहा है, मैं इस हाफ OA को रेडियस मानते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लूं। OA को रेडियस मानते हुए क्या करूं? हाफ सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूं या सर्कल ड्रॉ कर लूं। फिर जिस पॉइंट पे रूट x जो पूछ रहा था उसका जो अंदर है वैल्यू x, ये जिस पॉइंट पे आ रहा है, जैसे यहाँ C पे x आ रहा है ना पूरा, यहाँ पे मान लिया 2 कहता तो O से C तक 2 होता, तो C जिस पॉइंट पे x आ रहा है वहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं। ठीक है, क्या ड्रॉप करूं? परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद मैं इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो ये AD क्या होगा? AD इक्वल टू व्हाट? अगर ये सर्कल है तो AD क्या है? If this is a semicircle or circle, then AD is what? A मिड पॉइंट है यानी सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो AD क्या है? रेडियस है। सिंपल सी बात है। तो रेडियस और भी कहीं है क्या? OA भी तो रेडियस है, AB भी तो रेडियस है, और OA की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आई है? OA x प्लस वन बाई टू। O से लेके A की डिस्टेंस हाफ वाली आई है ना, पूरी है x प्लस वन, तो हाफ होगी x प्लस वन बाई टू। तो जो OA की डिस्टेंस वही AD की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो AD इक्वल टू OA इक्वल टू OB विच इज इक्वल टू x प्लस वन बाई टू। तो इसका जो मुझे डिनोमिनेटर ये हाइपोटेनस मिला वो क्या मिला? x प्लस वन बाई टू। और मुझे बेस मालूम ही है x माइनस वन बाई टू, इतना दूरी AC, बेस तो मालूम ही है। समझ में आ रहा है? बेस मालूम है, हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाइथागोरस से इसका परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा। आएगा? कैसे आएगा? लेट्स सी। तो हम लिखेंगे CD इक्वल टू x प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया। जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो दिस विल बी 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 2x बाई 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2x 4x बाई 4 विच इज इक्वल्स टू x। तो CD स्क्वायर x, तो अगर CD स्क्वायर की वैल्यू x आई, CD स्क्वायर इक्वल टू x, तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट x। इसका मतलब ये जो हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी? अंडर रूट x। ये प्रूविंग इसलिए जरूरी था जिससे आप ये जान सको कि कोई भी रूट की अगर नंबर को अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है रेशनल नंबर को, तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है
कि जहां पे ये वाली वैल्यू जा रही है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। उस पे क्या ड्रॉप कर देना? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ आएगी वही लेंथ जो होगी वो क्या होगी? वही लेंथ जो होगी वो ये होगी, जिसको ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। ओरिजिन से इतनी लेंथ का आर्क लेके लगा देना है आर्क, यही जो रूट एक्स होगा। अब ओरिजिन से यहाँ ये वाली लेंथ ले लो, ओरिजिन से आर्क लगा दो, जो डिस्टेंस होगी वही रूट एक्स के बराबर होगी। बात समझ में आ गया? एक एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से आएगा समझ में। जैसे मान लो कह रहा है कि 2.4 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या कह रहा है? 2.4, ठीक है। सो हाउ वी कैन डू इट? जो x था उसमें 1 ऐड कर देना है। तो पहले क्या करो, नंबर लाइन पे यहां पे 0 2, ठीक है। तो 2 मान लिया 1 2, ठीक है 3। तो 2.4 ये 2.5 होगा, इसी के पहले होगा 2.4। तो 2.4 तक x हो गया। क्या हो गया? ये जो x वाली वैल्यू थी। तो यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया a विच इज 2.4। तो ये इतना कितना आ जाएगा? 2.4। समझ में आ गया सबको? अच्छा, इससे हम और कितना एक्स्ट्रा ले लें? 1। तो 2.4 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? हैं? 1 ऐड करना है तो 3.4 होगा ना। तो ये यहां पे होगा 3.4। तो यहां से इसको मान लो तुम, ये पॉइंट मान लो C, तो ये हो जाएगा 3.4। तो ये यहां से 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई क्या? 3.4। समझना ध्यान से। हमको क्या करना है, जहां पे x आ रहा था उसी पे क्या कर दे, जहां तक x आ रहा था उसी पे क्या कर दे, परपेंडिकुलर लेंथ। अब हम किसको रेडियस मान के करते हैं? x + 1/2, उसी का रेडियस, वही रेडियस होता है ना हमारा। तो x + 1 मतलब 2.4 में 1 ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3.4। अब 3.4 का हाफ करोगे तो हमको इस पूरे का हाफ मिलेगा। वो क्या हो जाएगा? 1.7 by 3.4 का। जैसे यहाँ x और 1 को ऐड करते थे तो x हो गया 2.4 और 1 हो गया 3.4, और उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1.7, ठीक है। अब देखना 1.7 आएगा कहाँ? 1.5 यहाँ 1 2 के बीच में, 6 और 7 यहाँ पे आएगा 1.7, ठीक है। ये जो रेडियस, यही रेडियस होगा। इसको रेडियस मानते हुए अगर हम करेंगे तो ये 3.4 जहां पे भी आ रहा है 3.4, मान लीजिए ये पॉइंट है 3.4 का, तो एक हम क्या ड्रॉ कर दें? सर्कल। ये पूरी डिस्टेंस आ गई क्या? ये पूरी डिस्टेंस आ गई क्या? 3.4, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना था? कुछ करना नहीं है। जिस पॉइंट पे x आ रहा था, जैसे यहां पे C तक आ रहा था, तो इसमें कहां तक आ रहा है? A पे। वेरी गुड। A से हमको क्या कर देना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। कहां पे? इस वाले सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना तो जानते ही हो, ठीक है, आर्क लगा के। तो ये जो परपेंडिकुलर जहां पे ये कट करेगा, ये जो लेंथ आएगी, यही लेंथ कौन सी लेंथ होगी? √2.4। लेकिन इसको अब क्या करना है? लास्ट स्टेप क्या है? ओरिजिन से इतना लेंथ लेते हुए आर्क लगा दे ओरिजिन से इस नंबर लाइन पे। वही आपका क्या आएगा? √2.4। जो भी ये लेंथ आएगी वही आर्क आप लगा देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? √2.4। बस समझ आ गया बात? जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इतना दिमाग में रखेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगी तो आप आराम से कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। जैसे मान लिया मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 या 3.5 का करिए, या 3.6 का करिए, या 3.4 का करिए, तो 3.4 का कर लेंगे ना।
पहला काम क्या करना है, रियल नंबर ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया, कितना तक जाना है 3.4 तक, 1 2 3 4, तो 5 3.5, यहाँ भी 3.4, ठीक है 3.4, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसमें कितना और ऐड कर देना है 1, तो कहाँ तक जाएगा 4.4 तक जाएगा, ठीक है। इसको क्या बना देना है सर्कल, कैसे, इस 4.4 का क्या ले लेना है हाफ, कितना हो जाएगा 2.2, यहाँ कहीं बनेगा, ये वाली लेंथ लेकर के एक हमको क्या बना देना है आर्क से भी सर्कल ड्रॉ कर देना है या सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर किस पॉइंट पे पहुंचना है 3.4 पे, क्या ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ आएगी वही लेंथ क्या हो जाएगी अंडर रूट 3.4 की वैल्यू, उसी को ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस पे क्या लगा देना आर्क इस नंबर लाइन पे, तो जहां पे भी आर्क कट करेगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3.4। समझ में आ रहा है ना। और थोड़ा माइंड से ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अंडर रूट 3.4 आएगा कहाँ, एक्सपेक्टेड कहाँ पे, जैसे अंडर रूट 4 कहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2 पे, भाई अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, तो अंडर रूट 3.4 जो भी होगा वो 2 से पीछे ही होगा, तो ये चीज आप अगर चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों के पास कंपास तो होगा ही, तो ड्रॉ these numbers on number line and check, लिख लो 1.7 अंडर रूट 2.5 अंडर रूट 6.7 4 अंडर रूट 3.26 31 5 अंडर रूट 4.25 6 अंडर रूट 4.62। This is your exercise for the day. Exercise of maths. Okay. Draw these numbers on number line. और इसको आप जो है ड्रॉ करके चेक करेंगे एंड चेक द मेजरमेंट बाय स्केल, स्केल से देखेंगे कि वो कितना डेसिमल जा रहा है, ठीक है, वही आपको उसकी वैल्यू भी दे देगा, अंडर रूट की वैल्यू भी दे देगा। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन ड्रॉ द एनी irrational number on the number line. So thank you.